नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। राजनीति जिसे इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है, इसका उद्भव या इसके विकास की जब मैं बात करूं तो उसका उद्देश्य था कि व्यवस्था बना के रखना। जनता ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के माध्यम से एक निर्माण किया, एक संस्था का जिसे स्टेट कहा गया, और जिस स्टेट को चलाने वाले थे कुछ राजनीतिज्ञ, जिनको कुछ मामलों में अलग अलग तरीके से जनता भेजती थी। भारत में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की बात है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात है, और पार्टी सिस्टम चलता है। अलग अलग जो पार्टीज हैं, जिनका अलग अलग एफिलिएशन है, जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, वो अपने विचारों के आधार पर अपनी पार्टी का निर्माण करती है। जनता उन पार्टी के अनुरूप या फिर उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो कितना काम करेंगे, उनके क्षेत्र में किस तरीके का विचार है, कई बार कहा जाता है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन भिन्न भिन्न आधारों पे वोट देती है। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबी है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक वोट है, एक व्यक्ति एक वोट। तो वह व्यक्ति जिस अनुरूप अपने वोट का उपयोग करना चाहता है वह उसका उपयोग करता है। लोकतंत्र मजबूत तभी बनता है जब वो व्यक्ति अपने वोट का उपयोग देश के कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के दृष्टिकोण से करे। जब व्यक्ति अपनी जाति, धर्म या फिर अन्य व्यक्तिगत हितों के आधार पर उस वोट का प्रयोग करता है, तब कहीं ना कहीं समस्या उपजती है। दुर्भाग्य से कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं या हुई हैं या होंगी जिसका प्रभाव भारत के लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं कमजोर करते हुए दिखाई देता है। ऐसी ही एक चर्चा की मैं बात करूंगा आपको, आज क्या हुआ है और ऐसा होता जा रहा है, हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, क्या किया जा सकता है, किस चीज से हमें भारतीय नागरिकों को और भारतीय जो राजनीतिज्ञ हैं उन्हें बचना चाहिए, इन सब की चर्चा करेंगे। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन हूं, पुनः कहता हूं, इसीलिए चिंता है देश की और इसीलिए इस विषय पे बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें आप सब लोगों के जो सवाल हैं विभिन्न तरीके के, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, एसएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या अन्य अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड हो, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पर्सनल आपके कोई ओपिनियन है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। चलो चलते हैं न्यूज पे। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है कि सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन केरलाज अलप्पुजा आफ्टर ट्विन पॉलिटिकल मर्डर। इसका मतलब है दो मर्डर हुए। पॉलिटिकल मर्डर क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों के मर्डर हुए हैं। इट्स ए वेरी वेरी बिग थिंग। वो भी केरला जैसा राज्य जहां सोशल और हेल्थ इंडिकेटर जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ही एजुकेटेड नॉन वायलेंट लोग, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है वैसे वैसे आदमी नॉन वायलेंट होता जाता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि हिंसा अच्छी बात नहीं है। सिक्योरिटी, बीफ्ड अप सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इन जो इन्फ्लुएंसिव है उसने भी लिखा है सेक्शन 144 इम्पोज इन केरला, सिक्योरिटी बीफ्ड अप, ठीक है। इसके अलावा फ्लिप बोर्ड है, उसने भी लिखा हुआ है, ये सारी बातें हैं। इसके अलावा ये डेक्कन हेराल्ड है, उसने भी उसी इंफॉर्मेशन को लिखा है। दो चीज उसने बताई है कि एक तो एसडीपीआई के एक लीडर हैं उनका मर्डर हुआ है, दूसरा एक बीजेपी के जो फंक्शनरी हैं उनका भी मर्डर हुआ है। दोनों ही दुखद बात है। मैं आपको बताऊं, किसी की भी हत्या हो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुख की बात है। जो एसडीपीआई के लीडर हैं केएस शान जी और बीजेपी के लीडर हैं रंजीत श्रीनिवास जी, इन दोनों का मर्डर हुआ है। ये मिंट की न्यूज है। अब बात करते हैं चर्चा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ने बताया कि केरला के जो सीएम है उन्होंने इस चीज को कंडेम भी किया है और कहा है कि सेक्शन 144 जो है वो इंपोज किया जाएगा। फॉलोइंग द मर्डर्स, 2 पॉलिटिकल लीडर्स इन लेस देन ए डे। एक आप ही समझिए, केरला जैसे राज्य में 2 बड़े स्तर के पॉलिटिकल लीडर्स के मर्डर होना, वो भी एक बहुत कम समय में, बड़ा ही अजीब सा है। सेक्शन 144 लगा दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो उन्होंने लगा दिया। 2 स्टेट लेवल लीडर, सबसे बड़ी बात है कोई, ठीक है, मैं वापस से कहता हूं किसी की भी हत्या बुरी बात है, लेकिन जब कोई उच्च स्तर के व्यक्ति की हत्या होती है तो इसका मतलब समस्या जो है जटिल है। इसमें कूटनीति, राजनीति और किस प्रकार की आपराधिक गतिविधियां इन्वॉल्व हम कह नहीं ले सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो समस्या है। 2 स्टेट लेवल लीडर्स ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई एंड भारतीय जनता पार्टी वर किल्ड अमिड ग्रोइंग टेंशन बिटवीन द 2 पार्टीज इन द रीजन। अरे भैया, अगर
विवाद है भी, अगर सहमति नहीं है किसी बिंदु पे, तो लोकतंत्र की खूबी ही यही है कि आप अपने विचार अभिव्यक्त करो, जनता को उन विचारों से अवेयर कराओ, जागरूक कराओ, बताओ, क्योंकि जनता समझदार है, जनता निर्णय लेगी। तथ्यों के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर उन्हें बताओ। लेकिन इस तरीके की हिंसक गतिविधियों में जब राजनीतिज्ञ अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस देश का जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में चला जाता है और लोकतंत्र में कमजोरी आ जाती है। तो इस बात को पूरी राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा। विवाद है, विरोध है, बातचीत से क्लियर करो, लेकिन हिंसा, किसी की मृत्यु, अरे उसके परिवार की सोचो, उसके बच्चे की सोचो। अपने निजी हितों के लिए, अपने छोटे से स्वार्थों के लिए आप पूरे परिवार को, पूरे समाज को कलंकित कर रहे हो। Clashes ensued in the district after back-to-back murders. High vigil is being maintained in the area and senior police officials have been rushed to avoid further tension. तो पुलिस सख्त हो गई है, तुरंत तेजी से काम करने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से जब एक मर्डर हुआ, उसके बाद में 12 घंटे से कम में भी दूसरा मर्डर हो गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी तेजी से, इसे कहते हैं दूरदर्शिता या फिर लंबी सोच के, बड़ी सोच, दूर की सोच के हिसाब से शायद कह सकते हैं काम नहीं, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया है उन पे, अलग अलग पार्टी जो है उन्होंने। इट इज बिलीव्ड दैट द सेकंड अटैक वाज एन रिटेलिएशन, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, दुर्भाग्य से ये टर्म इंपॉर्टेंट है, टू द मर्डर ऑफ द एसडीपीआई लीडर स्टेट सेक्रेटरी शान के एस। यही प्रॉब्लम है, रिटेलिएशन। एन आई, एक आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा कर देगी, ध्यान रखिएगा। तो ये जो रिटेलिएशन है, जो रेवेंज है, किसी का भी भला नहीं करेगा। द 38-year-old state secretary of SDPI, a political wing of the Popular Front of India (PFI), was hacked to death by a group of assailants on Saturday morning when he was returning home in Manacheri on his scooter. According to the police reports, Shan Case fell off his scooter with the first hit and was stabbed multiple times. बहुत बार उन्हें स्टेब किया गया, खंजर या फिर कोई धारदार हथियार है जो उन्हें घोंपा गया। He succumbed to the injuries on the way to the hospital. हॉस्पिटल जाते हुए उनकी डेथ हो गई। एसडीपीआई ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाज बिहाइंड द अटैक, ऐसा एसडीपीआई का कहना है, बट आरएसएस डिस्ट्रिक्ट लीडर्स डिनाइड एनी रोल इन इट। उन्होंने साफ साफ मना किया कि साहब हमने ऐसा नहीं किया है। अब सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा लीडर हैं रंजीत श्रीनिवासन, उन्हें भी ब्रूटली मर्डर किया गया, अलिजिडली बाय वर्कर्स ऑफ द एसडीपीआई इन पालक्काड डिस्ट्रिक्ट। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये रिटेलिएशन में किया गया मर्डर है। ऑफ केरला विद इन 12 आवर्स ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट। दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। श्रीनिवासन वॉज ऑन हिज मॉर्निंग स्ट्रॉल व्हेन एन 8-member ग्रुप, 8 लोगों ने मिलके इस तरीके की गतिविधि की है और उन्हें स्टेब किया। ही डाइड अ शॉर्ट वाइल लेटर, कुछ समय बाद ही उनकी भी डेथ होगी। मतलब आप ये देखिए, मतलब दोनों ही इतने ब्रूटल थे, इतने बुरे थे कि क्या चर्चा की जाए। हमें आज अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो राजनेता थे, जो जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू जो थे, उनके अलावा अगर मैं बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों की बात कर सकते हैं। राजनीति, नैतिकता विहीन राजनीति त्यक्त है, गांधी जी ने कहा है। हिंसा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हिंसा अगर आप करोगे तो इमीडिएटली रिजल्ट मिल सकता है, यह बात है, इमीडिएटली रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी भी सक्सेसफुल और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। देश कमजोरी होता है। हिंसा और कायरता में अगर किसी को चुनना पड़े तब हिंसा चुनिए, लेकिन अगर विवाद है लोकतंत्र में तो अपनी विचार अभिव्यक्त कीजिए। जनता को आवाज है, जनता की आवाज है, जनता आवाज सुनती है, जनता आपको चयन करेगी अगर आपकी आवाज सही है। और आज की तारीख में आवाज सुनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत ही सारे प्लेटफॉर्म है, तो अपनी आवाज बुलंद करो, हथियार नहीं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।